एक अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया, महाराज 7 दिन 7 रात बारिश हुई, पानी कहां गया? ये प्रसंग में थोड़ा त्रेता से संबंध रखता है। एक दिन माता जानकी ने राम जी से कहा, राघवेंद्र मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। माता जानकी ने राम जी से कहा, आर्यपुत्र मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। राम जी कह रहे रहने दे, बेकार के काय के चक्कर में पड़े। नहीं, मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। अच्छा सा ब्राह्मण नृत्य करके आओ। राम जी ने क्या हुआ, राम जी सोच रहे इसकी श्रद्धा भी पूरी हो जाएगी, चलो बढ़िया सा अच्छा सा नृत्य जाता हूँ। अच्छे से का मतलब समझते हो? हर जगह का अलग अलग अच्छाइयाँ होती है। अब कहीं पूजा पाठ हो रही हो, वहां अगर अच्छा ब्राह्मण देखा जाए तो उसे कहेंगे जो मंत्र अच्छा बोलना जानता हो। कहीं सामाजिक कोई बात हो रही हो तो अच्छा उसे कहेंगे जो चरित्रवान ब्राह्मण हो। और जहां भोजन का नंबर हो, जहां निमंत्रण का चक्कर हो, वहां अच्छा उसे कहते हैं जो भोजन अच्छा कर सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 40-50 पूड़ी खा सके एक बार में, 4-5 किलो रसगुल्ले खा सके एक बार में। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात बोले, अगर आजकल जजमाने पता चल जाए ना तो पंडित जी 4-5 किलो रसगुल्ले खा सकता है, 2-3 किलो खीर भी खा सकता है, 40-50-60 पूड़ी भी खा सकता है। तो आजकल तो अगर कोई नौकरी देवे ना जाए, प्रेम से बोलो। हा? पर पहले उसी को ज्यादा पसंद करते थे। गोविंद भगवान की जय। फटाफट लगाओ। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। आज राघवेंद्र सरकार निमंत्रण देने के लिए अगस्त मुनि को गई। अगस्त मुनि को न्योता दे करके आ गए। और अगस्त मुनि ऐसे हैं, ऋषि ऐसे हैं कि एक बार इन्होंने समुद्र पर क्रोध किया। ध्यान देना, समुद्र जब अपनी मर्यादा को उल्लंघने वाला था, उल्लंघन करने वाला था, तो 3 अंजलि ऐसे बनाई और पूरे समुद्र को पान कर दिया। उस अगस्त मुनि को निमंत्रण दे करके आ गए। राम जी कह रहे निमंत्रण दे करके आ गए। जानकी जी बड़ी खुश है कि भाई अच्छे से ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके आए हैं। जानकी जी ने आज अपने हाथ से भोजन बनाया है। ध्यान देना, माता जानकी जी ने अपने हाथ से प्रसाद बनाया है। मैं अपने हाथ से प्रसाद बना के ब्राह्मण को खिलाऊंगी। महाराज पूरे घर का प्रसाद, पूरी तैयारी। स्वाभाविक है जब किसी ब्राह्मण को अगर घर में भोजन हो रहा है तो घर वालों को सबके लिए तो अच्छी व्यवस्था होती है। बड़े खुश हैं। अगस्त मुनि समय जो समय दिया गया उसी समय पर और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गए। एक नियम कहता है शास्त्र का, ब्राह्मण घर में आ जाए उसे आसन देना चाहिए। और जब भोजन परस दिया जाए, लगा दिया जाए, तो फिर विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु भोजन स्वीकार करो। अगस्त मुनि को बिठा दिया आसन पर, भोजन स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। अगस्त मुनि भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। एक हाथ से ही बस एक गिलास लिया, पूरी थाली में जितना भोजन था एक गिलास में पान कर दिया। जानकी जी रसोई मंदिर की तरफ जा रही है, आवाज आई कुछ लेके आओ।
आवाज आई, कुछ लेके आओ। सो महाराज जानकी जी ने मुड़ करके देखा तो 2 थाली प्रसाद लेकर के आ गए। 2 थालियों में प्रसाद लेकर के आ गई और फिर एक ही थाली में एडजस्ट कर लिया सब, और फिर कहा कुछ लेकर के आओ। मैं समय को ध्यान में रखते हुए इतना कहूं कि जितना बार भोजन रखा था बना हुआ, अगस्त मुनि संपूर्ण भोजन जय श्री कृष्ण कर गए। संपूर्ण भोजन को जय श्री कृष्ण कर गए। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, बोलो गोविंद भगवान की। तो मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, आज अगस्त मुनि जब पूरा भोजन कर गए तो जानकी जी घबरा रही हैं। और जानकी जी क्यों घबरा रही हैं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं आधा भोजन कराने वाला और बूढ़ी गाय का दान करने वाला। कई बार कहते थे हमने तो गौदान कर दी, पर वो गाय कैसी है? बूढ़ी गाय, वृद्ध गाय है। कई लोग कहते हैं जी हमने तो भंडारा किया था। कैसा किया था? बोलो 2-2 पूड़ी रख करके दोने में बांट दी या 4-4 पूड़ी बांट दी और खाने वाले को 8 पूड़ी खा ली। कभी भी भंडारा करने का मन हो ना तो 200 आदमियों का मत करो, 100 का करो, 100 का मत करो, 50 का करो। अगर भंडारा करना चाहते हैं तो जितने लोग 50 का कर रहे हो उनको भरपेट भोजन कराओ, उसका नाम भंडारा है। और अगर आप 2-2 पूड़ी बांट रहे हो, 4 पूड़ी बांट रहे हो, तो कभी ये मत सोचो तुमने भंडारा किया है। तुम सोचो ये हमने प्रसाद बांटा है। प्रसाद आप एक किनका भी दे सकते हो और एक किनका भी दे सकते हो, उससे भी तृप्ति हो सकती है। और भंडारे का मतलब है भोजन भरपेट करना। समझ लो एक बार, भंडारे का मतलब है भरपेट भोजन करना। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन कर दूं, आज जानकी जी घबरा रही है कि भाई आधा भोजन मैंने अभी इसकी पेट की तृप्ति हुई नहीं है और भोजन खत्म हो गया, क्या करूं? जानकी जी बोली बाबा थोड़ा सा पानी पी लो। सोच रही है पानी पिएंगे तो कुछ पेट भर जाएगा। तो अगस्त मुनि बोले देवी लाओ पानी पिला दो। वैसे तो मैं पानी जब पीता हूँ जब आधा भोजन हो जाता है, मेरा आधा पेट भर जाता है, तब मैं पानी पीता हूँ। फिर भी आप कह रही हो तो चलो पानी पिला दो। जानकी जी और घबरा गई, अभी तो इसका आधा भोजन ही नहीं हुआ है। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। जानकी जी के जितना पानी रखा था सब पी गए, फिर भी पेट नहीं भरा। अचानक क्या आ गया? इतने ही राम जी आ गया। राघवेंद्र ने नेत्रों से प्रणाम किया। ध्यान देना, किससे प्रणाम किया? नेत्रों से। एक बात है, जब व्यक्ति जीव से बोलता है ना, जीव से बातें कुछ कहता है, तो वो झूठ बोल सकता है, क्योंकि जिह्वा को तो झूठ बोलने की आदत है, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। समझ रहे ना? आंखें कदापि झूठ, जो सच्चाई है, सत्य है, वो बयां करती है आंखें। अगस्त मुनि आंखों से प्रणाम किया और अगस्त मुनि ने आशीर्वाद दिया। अगस्त मुनि से प्रणाम किया तो राम जी से अगस्त मुनि कहने लगे, प्रभु भोजन से नहीं झकाए तो कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी स्थिति, पानी तो झुक पिला दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ध्यान से श्रवण करो। राघवेंद्र सरकार ने भी नेत्रों से कह दिया, गुरुदेव मैं इस जन्म में तुम्हें पानी से भी नहीं झुका सकता हूँ, मेरी औकात नहीं कि तुम्हें पानी से झुका दूं। कौन कह रहा है? राघवेंद्र कह रहे, मेरे राघव कह रहे, मेरी औकात नहीं कि मैं तुम्हें पानी से झुका सकूं। हाँ,
एक वायदा करता हूँ आपको, आपसे एक वायदा करता हूँ। बोल क्या? बोले जब द्वापर युग आएगा ना, तो द्वापर युग में तुम्हें भोजन से तो मैं वायदा नहीं करता, भोजन से झुकाने का, पर पानी जित के पिलाऊंगा, मेरी गारंटी है। अगस्त मुनि जितना प्रसाद था उसे ग्रहण करके चले गए। आज जब 7 दिन 7 रात बारिश हुई, परीक्षित प्रश्न करते पानी कहाँ गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना वायदा पूरा करने के लिए अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया, आ जाओ, और गिरिराज पर बैठा दिया। अगस्त मुनि ने औक लगाई, जितना पानी बरसा 7 दिन 7 रात तक, बंधु जरा ध्यान देना, सारा पानी अगस्त मुनि ने पान कर लिया और ब्रज में धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी रानी की, ब्रज में धूल उड़ती। और अगस्त मुनि जल पान कर गए, थोड़ा बचा उसे सुदर्शन चक्र ने जला दिया। कथाएं बड़ी प्रचलित हैं और अनंत कथाएं हैं। हम थोड़ा सा भगवत चर्चा की तरफ हम थोड़ा आगे चले।